सियासत में वैसे तो कोई उसूल नहीं होता, कोई गणित नहीं होता। चाणक्य की नीति कहले साम दाम दंड भेद यही काम आती है। जब जब सिनेमा के चेहरे कह सकते हैं सियासी समीकरण में फिट बैठे, उनका इस्तेमाल हुआ है। कंगना भी उसी राह पर जाती नजर आ रही है। देखिए, ये उभय पक्षीय मामला है, केवल उनका इस्तेमाल नहीं। वो भी चाहते हैं कि ये ग्लैमर जी लिया जी, लेकिन इस ग्लैमर में मुसीबत ये है, रुपया पैसा तो खूब है जी, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर, हॉलैंड पोलैंड चाहे जहां घूमो वो तो है, लेकिन एक इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर या एक नगर पालिका का इंस्पेक्टर या एक दरोगा आपके सारे ग्लैमर को ध्वस्तीभूत कर देता है। बिजली विभाग का एक इंजीनियर, वो सुनील साजन का वहां जलवा ज्यादा होगा, दीपक मिश्रा का ज्यादा होगा, ओंकार नाथ सिंह का ज्यादा होगा, अमित पुरी का ज्यादा होगा। रुपया उनके पास ज्यादा हो सकता है, तो आदमी सोचता है ये तो कमा लिया, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मिलना है तो भी आपको अर्जी देनी पड़ेगी। आप ये थोड़ी नहीं कह सकते हो कि जरा आ जाओ शाम को घर। ये उस ताकत की खोज में जाते हैं। जैसे पहले शिष्य ऋषि के आश्रम जाते थे विज्ञान और विज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में, मोक्ष के कामना के साथ, वैसे ये लोग जाते हैं। और राजनेताओं को ये इसलिए अच्छे लगते हैं, ये पले पलाए बच्चे हैं, इनका लालन पालन नहीं करना ना, इनको बोतल से दूध थोड़ी ना पिलाना ना, इनको आगे बढ़ाने के लिए 30 साल का इंतजार करना है। भाई अभी तो आगे बढ़ रहा है, 30 साल में ऐसा हो जाएगा, चलो फिर कुछ चलने लगेगा सिक्का। ये तो रेडीमेड मटेरियल है चुनाव के लिए। आज भर्ती कीजिए, शाम को, कल सुबह पर्चा भरा दीजिए, 15 दिन में चुनाव जीत के आ जाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या ये नहीं पता, कितना करेंगे ये भी नहीं पता, कितने दिन रहेंगे ये भी नहीं पता। तो मुझे कई बार लगता है कि राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, उनके लिए ये सिनेमाई चेहरे जो राजनीति में जाने के उत्सुक होते हैं, वो एक औजार का काम करते हैं। मैं सुपारी किलर तो नहीं कहूंगा, वो शब्द ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए औजार शब्द कह दिया, वो थोड़ा सुसंस्कृत है। अडवाणी को हराना है तो राजेश खन्ना को उतार दो, काम खत्म। अडवाणी की एक पॉलिटिकल यात्रा है 50-55 साल की, हरा दिया। बोले बहुगुणा से समस्या है, बच्चन साहब को लड़ा दो। बच्चन साहब भी 2.5 साल में भाग लिए, लेकिन बहुगुणा का तो चेहरा खराब कर ही दिए। बोले भाई 7 बार राम नाइक जीत चुके, मुंबई से हारते नहीं राम नाइक। बोले गोविंदा को लड़ा दो, गोविंदा को लड़ा दिया। और उन्होंने जो गाना गाया मुंबई में, अखियों से गोली मारे, तो जीत के आ गए। राम नाइक आज तक ढूंढ रहे कि अखियों से गोली कैसे मारी जाती है, लेकिन हार गए राम नाइक। हमको उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में इससे ज्यादा अपमानजनक दृश्य कभी नहीं पैदा हुआ। धर्मेंद्र जी रहे, सुनील साजन की पार्टी से अमर सिंह जी के सौजन्य से जयप्रदा जी रही। उन्होंने कुछ किया क्या पॉलिटिकल या सोशल लाइफ में? नहीं, कुछ नहीं किया। आपको भी उनकी जरूरत, उनको भी उनकी जरूरत। मुझे याद है एक बार शिवराज पाटिल जब गृह मंत्री थे नरसिंह राव के, मनमोहन सिंह के समय में, हाँ, यूपीए फर्स्ट में, तो एक दिन रात में हम और वो बैठे, वो भी इत्मीनान में थे, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल करप्शन कैसे दूर हो सकता है। ऐसे अनौपचारिक चर्चा चल रही थी। मैंने कहा करप्शन दूर करने की बात कर रहे हो आप? अरे बताइए, देश के सारे अच्छे वकील, देश के सारे अच्छे डॉक्टर, सारे अच्छे अभिनेता अभिनेत्री अंत में, जीवन के अपने करियर के अंत में या बीच में ही कुछ तो इतने उत्साही हैं
राजनेता क्यों बनना चाहते? क्यों बनना चाहते? अनिल अंबानी की भी हसरत हुई कि राज्यसभा हो आए। उनको राज्यसभा की जरूरत थी क्या? वो तो खुद में सब लोग राज्यसभा लोकसभा सब हैं, लेकिन हुए ना। और रेखा को भी लगा, लता जी को भी लगा, चलो राज्यसभा हो लो एक बार, देखे। सचिन को भी लगा, सचिन तेंदुलकर जिनका कोई लेना देना नहीं, वो या तो क्रिकेट खेलते हैं या इन्वर्टर का विज्ञापन करते हैं, ल्यूमिनस बैटरी का, वो भी आ गए। तो मैंने कहा यहीं तक मामला नहीं रुकता। एक और अद्भुत बात है इस देश में। तो वो बड़ा उससे आश्चर्यचकित हुए, बोले आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है अमिताभ जी। मैंने कहा इस देश में जो बड़ा डकैत हुआ उसकी भी अंतिम इच्छा राजनेता बनने की रही। 2-4 मारने वालों की बात नहीं कर रहा, जिसने सिंगल स्ट्रोक में 15-20 निपटाए वो भी फिर लोकसभा राज्यसभा ही आया, विधानसभा आया। क्यों? मैं ऐसे ऐसे वकीलों को जानता हूं जिनसे 3 मिनट, विक्रम राव साहब 3 मिनट 5 मिनट केस डिस्कस करने की फीस 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए की पर्ची विक्रम राव कटाएंगे तो अंदर जाएंगे। केस लेंगे कि नहीं लेंगे ये सुनने के बाद बताएंगे। वो लोग पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं? मुफ्त में समय जाया कर रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब राजनीति में कुछ ऐसा है जो बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं। वही राजनीति के पतन का कारण है। लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं। राजनीति के पतन का कारण भी वही चीज है कि ऐसा जो है वो विचित्र है, वो संविधान की मूल मर्यादा के खिलाफ है, वो लोकलाज के खिलाफ है। और वो क्या है वो मैं यहां रख अपनी समझ से बता के फिर बहस में जाऊंगा। वो है कानून, लिखत पढ़त वाला कानून और कानून से उपजी परंपराएं, वो भी कानून जैसा ही मान रखती हैं। उनसे राजनेता बिना लिखत पढ़त के परे हो जाता है, ऊपर हो जाता है। जो बड़ा डकैत नहीं हो सकता, बड़ा सीए नहीं हो सकता, बड़ा उद्योगपति नहीं हो सकता, बड़ा डॉक्टर नहीं हो सकता, बड़ा अभिनेता नहीं हो सकता, कभी भी नेता हो जाता है। लटूरी सिंह यादव भी उससे ऊपर थे, बाबू दर्शन सिंह भी उससे ऊपर थे। पुराने लोग जानते होंगे उनका नाम। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर भी उससे ऊपर नहीं हो पाए, लेकिन लटूरी सिंह हो गए थे क्योंकि वो नेता थे। इसलिए सारे तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, राजनीति हो गई गंगा सागर। इसीलिए आज आदरणीय कंगना रनौत जी की मां ने शाम हो सूर्यास्त की बेला में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले लिया, नारियल फोड़ दिया, रास्ता खुल गया। अब स्वागत की तैयारी कर अमित पुरी जी।